हाय, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। यानी इंसान की सोच का उसकी ज़िंदगी के हर पहलू पे, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके हर डिसीजन पे, सब पे बहुत गहरा असर होता है। तो जैसा मैं बहुत बार पहले भी अपनी वीडियोज़ में दोहरा चुकी हूँ, अपने अपलोड्स के ज़रिए हम बात करते हैं हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे और बच्चों की परवरिश यानी पेरेंटिंग पे। और कहीं ना कहीं हमारे हर वीडियो में, हर अपलोड में कोई ना कोई ऐसी एक टॉपिक होता है, ऐसी बात होती है जिसमें कि हम सोच के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपनी सोच में परिवर्तन करें और अपनी लाइफ के किसी एक पहलू को जहाँ पे कि हमारी सोच ऐसी पुरानी और रिजिड हो चुकी है और जिसकी वजह से हम उसको नहीं सुलझा पा रहे हैं, उसको हम अपनी सोच में ऑल्ट्रेशन करके उसको सुलझाने की कोशिश करें तो बेशक ज़िंदगी पहले से आसान, बेहतर और बेहतरीन होगी। बिकॉज़ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो आज का शीर्षक तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं शुरुआत करूंगी कबीर के एक दोहे से कि एक बहुत ही फेमस दोहा है कबीर का, जो कबीर जिनके बारे में हम सभी ने बचपन में हिंदी की चैप्टर्स में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत ही एक अर्थपूर्ण दोहे होते हैं ज़िंदगी के हर पक्ष से जुड़े हुए। तो वैसे ही एक दोहा है जिससे आज मैं शुरुआत करूंगी कि शब्द शब्द सब कोई कहें, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द शब्द सब कोई कहें, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे 100 घाव। यानी कि शब्द के बारे में हम सब बात करते हैं, शब्द के कोई हाथ पाँव भी नहीं होते, जैसा कबीरदास जी कहते हैं। और लेकिन कोई ऐसे शब्द होते हैं जो कि औषधि के रूप में होते हैं, औषधि मतलब ये दवाई के रूप में होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि घाव करके जाते हैं, आपको चोट पहुंचा के जाते हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। यानी कि जब इंसान बात करता है तो उसकी शक्ल देखने के बाद जो दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा उसका, जब उसका मुंह खुलता है और वो अपनी भाषा बोलता है, जो भी मुंह से आवाज़ निकालता है, बात करता है, उसमें उसका जो बात करने का तरीका होता है, जो टोन होती है, आवाज़ होती है, और साथ में जो आवाज़ की पिच, कितनी तेज़ी से आदमी बात करता है, कितनी प्रभावशाली बात करता है, और साथ में यूज़ किए हुए शब्द, इन सब से इंसान की पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने ज़िंदगी में देखा है कि जब उनसे हम लोग बात करते हैं तो अक्सर लोग बाद में उनसे मिलने के कहते हैं यार वो आदमी तो बहुत अच्छा है, बट मुंह ना खोले, तो मुंह ना खोले तब तक मतलब उसकी भाषा, उनकी बात करने का तरीका या तो बहुत लाउड है या शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं चुनाव करते, तो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि लड़ पड़ेंगे सामने वाले से। तो ये जो बात करने का तरीका, बात करने से भी चीज़ें बहुत बिगड़ती हैं। कहते हैं जो कॉन्वर्सेशन होता है इतना 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 इम्पॉर्टेंट होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो ह्यूमन बींग्स के बीच में जुड़ाव का सबसे भी जो बड़ा कारण होता है वो है बात करने का तरीका। अगर कोई, अगर मैं आपका आदमी, मतलब आपसे जुड़ा आदमी कोई कष्ट में है और आपने उससे बहुत अच्छे से, प्यार से, बहुत सहानुभूति के साथ एक, कहते हैं ना कि एक सिंपैथी वाली अपनी मतलब भाषा में बात कर ली, तो हो सकता है उसका दुख कम हो जाए। और वहीं आपकी आवाज़ में अगर बहुत कर्कश सी आवाज़ हो या आपने कुछ ऐसी बात कह दी कि अच्छा भले आदमी का भी मूड ख़राब हो जाए या उसका दिल टूट जाए, या उसने आपने कुछ ऐसा तीर कमान आवाज़ के और अपनी भाषा के थ्रू छोड़ दिया कि आदमी के दिल में जाके लग जाए। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है ज़िंदगी में, हम सब के साथ होता है कि कभी कभी किसी किसी की कही बात हम सालों तक नहीं भूल पाते कि उसने ऐसी बात उस वक्त पे वहाँ खड़े होकर के ऐसी परिस्थिति में कही जो मुझे चुभ गई। और ये जो बातें चुप जाती हैं, जो शब्द चुप जाते हैं, इनसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो कहते हैं दुनिया में जितनी भी बातचीत होती है, जितने भी मतलब आर्गूमेंट्स होते हैं, लड़ाई वाले जो आर्गूमेंट्स होते हैं, उनमें 90% जो होते हैं वो मुद्दे की बात पे नहीं होती कि मुद्दा क्या था। 90% होते हैं कि आपने बात कही कैसे, आपकी टोन की वजह से। सिर्फ 10% जो है डिस्कशन या जो ख़राब होता है वो है आपके मुद्दे की वजह से। यानी कि अगर आप किसी टॉपिक पे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो लड़ाई बन गई वो बात, तो कहीं ना कहीं बात कहने के अंदाज में ही ख़राबी होगी। क्योंकि जो मुद्दा होता है वो इंसान को परेशान नहीं करता सामने वाले को, लेकिन जब आप बात शुरू करते हो, बात सामने रखते हो, तो वो चीज़ जो होती है, आपकी जो टोन, बात, आपके शब्द, जो भी आप चुनाव करते हो, वो सब बातों को बिगाड़ देते हैं। कई बार मैंने ऐसे, आपने भी देखा ही होगा, सबकी ज़िंदगी के कोई ना कोई ऐसे अनुभव रहे होंगे क्योंकि अरे वो बात करता ऐसा लगता है लड़ पड़ेगा, सिर पर चढ़ जाएगा। क्योंकि बात करने के लोग शब्दों का चुनाव इतना गलत करते हैं, आवाज़ में भी बहुत तेज़ी होती है, उनको ऐसा लगता है शायद बहुत तेज़ बोल करके लड़के हम हर परिस्थिति को जीत लेंगे, लोगों को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोगों को तेज़ बोल के, लड़ के या बहुत कटाक्ष करके नहीं जीत सकते।
ऐसे लोग मैंने भी ज़िंदगी में बहुत 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 देखे हैं, जिनके मुँह खोलते हैं तो ऐसा लगता है वो तीर ही चलाएँगे। उनको सॉफ्ट बात करना, एक सॉफ्ट शब्दों में बात करना उनके वश में नहीं है। तो इन चीज़ों से रिश्ते कितने बिगड़ते हैं, इन चीज़ों से चीज़ें कितनी बिगड़ती हैं आपके, चाहे वो करियर के, आपने मतलब वर्क एरिया के लोग हों, वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आपने की भाषा ख़राब है तो आपके पास लोग आने से डरेंगे, आपके संपर्क से डरेंगे। कई बार बॉसेस होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत टॉप पे पहुँचे हैं, पूरी अपनी उम्र कहते हैं ना सारी प्रोग्रेस करके, लेकिन जब उनके जूनियर से बात करो कहेंगे यार वो आदमी तो बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है, कहाँ बैठा हुआ किस कुर्सी पे, लेकिन यार उससे बात करके बड़ा सिर में दर्द होता है, हमेशा चिल्लाता है, हमेशा अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता है। मतलब आपने पूरी ग्रोथ कर ली ज़िंदगी के, अब में आप अपने बिल्कुल शीर्ष पे बैठे हो अपने करियर के, लेकिन आपके आस-पास का आदमी आपकी भाषा से डरता है, आपकी बात करने के तरीके से भागता है। तो ये कोई अच्छी आदमी की कोई कहते हैं ना कि बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं हुआ लाइफ में, कि अगर लोग आपको एज़ ए ह्यूमन बीइंग आपकी भाषा की वजह से डिसलाइक करें। ऐसे ही अपने आपस के रिश्तों में भी ऐसा होता है, कई बार स्पाउस ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसा होता है कि हमेशा तीर कमान वाली बात करते हैं। तो ऐसे में कुछ बातें सामने लेकर बच्चों के साथ जब हम लोग बातें करते हैं तो भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ तो मैं अपनी अलग पेरेंटिंग वाली जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम हमेशा मैं बात करती हूँ कि बच्चों से क्या कहें और क्या ना कहें, किस तरह की बातें करें जो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें बच्चे के मन पे, क्योंकि बच्चे का मन कोमल होता है। लेकिन अपने जो और भी रिश्ते होते हैं बड़े होने के बाद भी, वहाँ भी शब्दों का इस्तेमाल, चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। कभी कभी बात का पूरा मुद्दा, उसका जो अर्थ होता है वो सिर्फ आपके गलत शब्दों की बयानी से ख़राब हो जाता है। जैसे कि बात करने के मैं एक दो चार एग्जांपल आपको लूँगी। जैसे आप सर्वेंट से ही बात करते हो, कि अगर आपने सर्वेंट से बात करी तो कुछ औरतों की भी आदत होती है बात करने की कि भैया ये सफाई कर देना, तो जी कर देंगे, तो ज़रा अच्छे से करना, तुमने कल अच्छी नहीं करी थी, हाँ जी कर देंगे, आपने कह दिया आप चले गए। हो सकता है वो फिर भी ना करे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि घर के मालिक होंगे, जो भी उसके एम्प्लॉयर होंगे, जो मैंने सुना भी है, देखा भी है, और खुद सर्वेंट्स बताते हैं कि मुझे उस घर में ऐसे ट्रीटमेंट मिला है कि देखो ठीक से करना, समझे, अपने मुंह की तरह मत कर देना, सड़ा हुआ मत कर देना, तुम्हारा घर नहीं है ये। तो इस तरह से कह के वो क्या है, वो बेचारा नौकर, वो तो कुछ नहीं बोलेगा, उसने वो आपकी वो सारी कड़वी बातें सुनी। और मुझे नहीं लगता इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद वो जो भी काम करेगा उसमें उसकी एफिशिएंसी 100% होगी, क्योंकि आपने पहले उसको चोट पहुंचा दी। ये मत करना, आपने मुंह की तरह नहीं, तुम्हारा घर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आपने उसको तमाम कड़वी बातें कह दी जितनी वर्स्ट से वर्स्ट हो सकती थी। क्यों? क्योंकि आप उस पद पे बैठे हो, क्यों बेचारा आपके सामने ज़बान नहीं खोल सकता। यहाँ आप अपने पद का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, क्योंकि वो आपका सर्वेंट है। अब एक दूसरी सोच के जो लोग व्यक्ति होंगे वो क्या कहेंगे, करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग काम नहीं करते, उनको बहुत अच्छे से मतलब क्रश करना पड़ता है। तो ठीक है, ये दो तरह की सोच के लोग होते हैं, कुछ लोग क्रश करके करते हैं और कुछ ऐसे एम्प्लॉयर और मालिक होते हैं जो बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से नौकरों का से काम लेते हैं। नौकर भी उनके बड़े लॉयल होते हैं, हमेशा उनकी पीठ पीछे तारीफ़ करते हैं। और मुझे लगता है ये भी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपसे बहुत नीचे के व्यक्ति पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करें, आपके व्यवहार की, आपकी भाषा की, आपकी जो भी आपकी उनसे हैंडलिंग है उसकी। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग, दूसरे ह्यूमन बीइंग के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो उसके मन पे जितना असर डालता, उतना हमारी दी हुई चीज़ें, हमारा कुछ भी किया हुआ नहीं डालता, जितना कि मुँह का व्यवहार, मुँह से मतलब कहे शब्द और हमारा व्यवहार होता है। तो उस दिशा में जो चीज़ खराब सबसे ज़्यादा करती है वो इंसान की भाषा है, इंसान की सोच है। इसी तरह से जैसे कुछ मर्दों की भी आदत होती है, बहुत ही कर्कश होते हैं, बात करने का ढंग उनका बड़ा ही ख़राब होता है। जैसे पत्नी से ही बात कर रहे हैं कि अगर रात को कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो सपोज़ आपने पत्नी से बात करी कि देखो ऐसा है 4-5 डिश बना लेना, आज हमारे ऑफिस के लोग आएंगे, थोड़ी इज्जत की बात है, बहुत अच्छा बनाना, और हमारे बॉस आएगा, या जो भी एक्स वाई जेड, कोई मैं एग्जांपल सिर्फ आपको दे रही हूँ कि ऐसे करके लोग बात करते हैं, तो एक मामूली सी जो बात है उसको भी वो ख़राब कर देते हैं। तो आपने बच्चे कहा बीवी से और आप एक चले गए, तो बीवी के मन में उत्साह है, नहीं वो बॉस आ रहा है या कोई भी सीनियर आ रहे हैं, मुझे अच्छा खाना बनाना है, मैं 4-5 डिश बनाऊंगी, वो मन से लगी हुई है ताकि हस्बैंड की कोई इज्जत पे बात ना आए, वो कह के गया है। एक हस्बैंड ऐसा होगा, आएगा, अच्छा बनाना, अच्छे डिश बनाना 5-6, समझी, तुम्हारा घर नहीं है कंगालों का। तो आपने कुछ ऐसी मतलब कड़वी सी बात कह दी कि मतलब औरत का जो मन था वो खाना बनाने में तो लगेगा ही नहीं, पहले वो 100 बात अपने मन में आपके लिए सोचेगी। हो सकता है गुस्से में कुछ कहे भी मन में। तो ये जो नेगेटिविटी लोग क्रिएट करते, चाहे वो मालिक नौकर के प्रति क्रिएट कर रहा हो, चाहे यहाँ पे हस्बैंड ने कर, तो उसका जो एक लगन थी खाना बनाने की, कहते खाना बनाना भी अपने आप में एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें कि प्यार, मोहब्बत, लगन चाहिए होती है। ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ नमक मसाले डाले, वो खाना बन गया। तो आपने उसका मूड सिर्फ अपने शब्दों से ही ख़राब कर दिया। बनाएगी, बेशक बनाएगी, क्योंकि पत्नी है, घर में है, तो आपके कही हुई बात को मानेगी, लेकिन इस तरह की बात कह के आप जो है आपने उसका मनोबल भी ख़राब किया,
तोड़ दिया, अब वो बेमन से बनाएगी आपके गेस्ट के लिए, तो ये कह के लोग आदमी की जो सामने वाले की जो वर्क एफिशिएंसी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना वो नौकर जिसको आपने कड़वा बोला तो वो अच्छे से सफाई करेगा, ना बीवी आपकी कोई बहुत अच्छा खाना बनाने लगेगी, वो उतना ही बनाएगी जितना उसको अच्छे से अच्छा आता होगा। लेकिन अगर आप मीठा बोल के यही काम कराओगे तो हो सकता है आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो फ्लो होगी, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ, हर व्यक्ति, हमारे शब्द, हमारे जो सोच है, हम सब कुछ जो कुछ भी है सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में है। और जब दूसरों से हम बात करते हैं तो वो भी एक तरह की एनर्जी का ही, मतलब यहाँ से वहाँ जाना है, मतलब एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से गई वहाँ पहुँच गई। तो हमने अगर मीठा बोला, अच्छा बोला, मधुर बोला और उसको सुनने में अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, सबसे बड़ी बात एक पॉजिटिव फील हुआ, तो इस इंसान का अपना जो भी आपने उससे कहा है वो बात भी इंसान मानेगा, वो काम भी अच्छे से करेगा। बच्चों से बात करते वक्त भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल, हमेशा मारने पीटने की बातें या उनको मतलब फिज़िकली बुली करने की बातें, मैं तुम्हें ये हाथ लगा दूंगा, मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा, तो ये सब बातें जहाँ तक हो सके, बहुत ही स्थिति ख़राब हो तभी इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब ऐसी मामूली जो घर की बातें हैं, होमवर्क करने में और जो भी खाना छोड़ दिया या कुछ, तो उसमें हो सके तो बच्चों को बहुत प्यार मोहब्बत से उनके ये काम ना करने के जो नुकसान हैं, जो नेगेटिव्स हैं, वो समझाएं, ताकि वो इस चीज़ को समझें कि वो अगर नहीं करेंगे तो ये नुकसान होंगे। ना कि उनको तेज़ बोल के और कड़क शब्दों का इस्तेमाल करके आप उनको डराए धमकाएं। पत्नी से बात करें, इसी तो जब आदत इंसान की होती है तो इंसान बाहर भी इसी तरह के एक सरकास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक बाण छोड़ता है कि कोई मिला उसको कुछ बोल दिया, उसके कपड़ों पे कुछ बोल दिया, कोई कहीं मिला हो तो उसकी उस पर उन्होंने कुछ कमेंट ऐसा कर दिया। हमेशा जब किसी को कमेंट करें तो अच्छा करें। आपको उससे 2 मिनट कमेंट करना, बहुत अच्छे लग रहे हो सकता है वो आपके 100% आपकी सोच के हिसाब से ना भी लग रहा हो, तब भी उसको कह दीजिए कि बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत जम रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो आपकी जो 2 शब्द हैं वो औषधि के रूप में काम करते हैं, जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं। ऐसे जब किसी के ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई घटना हो जाए जो कि बहुत बड़ा दुख का कारण हो, तो लोग जाते हैं उसके 2-4 दिन उसके आसपास बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं? उसको कंसोल करने के लिए। क्योंकि उसको क्या होता है, जब इंसान बहुत दुख में डूबा होता तो उसको भी सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वहाँ जाके लोग उससे थोड़ी दुनियादारी की बातें करते हैं, थोड़ा प्यार मोहब्बत से उसको ढाढ़स बंधाते हैं। तो ये सब कुछ एक अच्छे चुने हुए शब्दों से ही लोग करते हैं। तो अगर आप अच्छे शब्द बोलेंगी तो आपकी जब आदत होगी तभी आप अच्छे शब्द बोलोगे। अगर आपकी आदत ही नहीं होगी, आप लाउड बात करोगे, आपकी पिच लाउड होगी, शब्दों का चयन हमेशा गलत होगा, तो आप ऐसे मौक़ों पे भी हमेशा गलत शब्द यूज़ करोगे। तो हमेशा अपने शब्दों पे ध्यान दें कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, अपनी बातों को कन्वे कैसे करें। मैंने बहुत 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 बार ऐसी औरतों को देखा है अपने आसपास जो कि बहुत अच्छे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनकी जो बात होती है, मतलब जो शब्द होते हैं, बात होती है, वो इतनी कड़वी, इतनी कर्कशा लगती है, लगता है उनसे 2 मिनट बाद बात करना बंद कर दो। मतलब बातों में वो इफ़ेक्टिवनेस तो छोड़ो, जो एक नॉर्मल जो एक कॉन्वर्सेशन होता है, जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, वो करने का भी मन नहीं करता इंसान का। क्योंकि इंसान अपने शब्दों से, अपने आवाज़ की टोन से, बात करने के ढंग से अपने को इतना अप्रिय बना देता है जो कि वो खुद भी नहीं समझ पाता। इसीलिए सब घर के रिश्तों में भी लोग नहीं समझ पाते। घर के रिश्तों में कई बार बहुत मजबूरियाँ होती हैं और आप हर ज़रूरी नहीं कि हर दिन आदमी महाभारत करेगा, लेकिन जब आप किसी को इस तरह के शब्दों के कटाक्ष करते हैं, थोड़े ख़राब शब्द बोल के सोचते हैं कि मैं डोमिनेट करूँगा या करूँगी या जो भी है, अगर और भी कोई 2 औरतों के बीच में है तो वही कोई ना कोई एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में है, या नौकर मालिक के बीच में है, या पड़ोसियों से भी आपको बात करनी है। पड़ोसियों से बात करनी है तो हमेशा कुछ लोग होते हैं बड़ी डिप्लोमेटिकली बात करते हैं। इंग्लिश में एक फ्रेज़ होता है पॉलिटिकली करेक्ट। पॉलिटिकली करेक्ट मतलब ना किसी का भला ना किसी का बुरा बात करी, एकदम साफ़ सुथरी बात करी, ताकि वो सामने वाला उसको सुन के उसमें से 10 तरीके के मतलब ना निकाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोग पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं, ठीक है, बुराई भी नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम सधी हुई शब्द, सधी हुई बातें, ताकि आप उनकी बातों से कोई दूसरे अर्थ ना निकालें और ना उनकी खिचड़ी पका के उनके बारे में किसी तीसरे से बात करें। तो ये भी एक तरह की आर्ट होती है कि अगर आप पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं, जैसे इस तरह, जैसे बिल्कुल प्रैक्टिस ना, आप ऐसा भी कुछ मत बोलो जो कि इनके विपक्ष में चला जाए, ऐसा भी कुछ मत बोलो जो बहुत पक्ष में हो, ऐसा बोलो जो बिल्कुल बीच का हो। तो इस तरह से सोच के बात, तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी आदत नहीं है तो बातों को सोच के करने की प्रैक्टिस डालें कि मुझे क्या बात करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बाहर की दुनिया में निकल के आपकी शरीर, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपके कपड़े, इन सब के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है वो है आपके मुंह खुलने के बाद आपकी बात करने की कला। कई लोग बात करने में बड़े पटु होते हैं, बड़ा सॉफ्ट बात करते हैं, बड़ा मीठा बात करते हैं और बहुत ही कहते हैं ना चाटुकारिता वाली इनकी जो एकदम टोन होती है, वो भी अच्छी नहीं है।
कि आप बहुत इतना मीठा बोल रहे हो, मन में कुछ और सोच रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। नॉर्मल बात करें, नॉर्मल तरीके से अपनी टोन को रखें, ना किसी को कटाक्ष करें, ना कि अब आपके जो बहुत करीबी दोस्त यार हैं वहाँ आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन जो आपके नॉर्मल संबंध हैं जहाँ बुरा मान जाने की संभावनाएं हैं वहाँ हमेशा प्यार मोहब्बत से बात करें, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करें। मतलब जो बोले अच्छा बोले। हो सकता है आपको चीज़ें 19 लग रही हों और भी नीचे लग रही हूँ, तब भी कहते यार बहुत अच्छी बना है, बहुत अच्छा बना, मज़ा आ गया खा करके। लोग इस तरह की बात करते हैं। भले ही घर आके कहें यार खाना तो ठीक था, बट कहना तो पड़ता ही है। भले आप इस तरह के व्यक्ति हो, वो भी ठीक है। उस वक्त आप उसको कहीं हर्ट ना करें। तो सामने वाले को हर्ट ना करना, उसके लिए चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल, उसकी भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और शब्दों का इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि मतलब एक शब्द ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर तो शब्दों के नहीं होते, लेकिन या तो वो आपको औषधि के रूप में काम करते हैं। आपसे बात करके लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव बात करते हो, एनकरेजिंग बात करते हो, ऐसी बात करते हो जो दिल खुश करने वाली होती है। आपकी टोन भी, आपके शब्दों का चयन भी, थोड़ी बहुत बात करने में मिठास लानी पड़ती है। आपको एक डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है सोसाइटी में। अपने घर के संबंधों में आप भले ही खुल के कुछ भी बोले घर की चार दीवारी के अंदर, लेकिन बाहर के संबंधों में लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह से हमेशा अपने शब्दों का सही चयन करें, अपनी टोन को भी हमेशा सही रखें। ख़ास तौर से अगर किसी से कोई डिस्कस करना है, कोई बात करनी, तो अपने जो पॉइंट्स को रखें तो ऐसा न लगे कि आप बिल्कुल लड़ पड़ोगे। पहले दूसरों की बातों को भी उतना ही धीरज से सुने कि वो क्या कहना चाहता है। एक्चुअली लिसनर, अच्छा लिसनर ना होना भी एक कहते हैं कि आपकी जो बात करने का तरीका उसको ख़राब करता है, कि आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। तो थोड़े अच्छे लिसनर भी बने, दूसरों की भी पॉइंट सुने कि वो क्या कह रहा है। नहीं तो आपका हर डिस्कशन आर्गुमेंट में बदलेगा और आपसे बात करने से हर व्यक्ति हिचकिचाएगा। तो अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी ना बनाएं कि लोग आपके शब्दों से, आपकी भाषा की वजह से आपसे दूर भागें। तो ये था बस फूड फॉर थॉट, और आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपने अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, श्वेता माथुर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।